प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष रूप में विशेष बात की चर्चा करेंगे और वह बात है परीक्षा से संबंधित, मतलब यह कि परीक्षा में जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। लघुत्तरीय प्रश्न में आपको एक खंड है गद्य का और दूसरा खंड है काव्य का। आप लोगों को जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे विषयनिष्ठ में अर्थात बी खंड में, उन सारे प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से एक एक करके उस पर बात की जाएगी, यानी उस पर व्याख्यान दिया जाएगा। अभी आपको लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर पर बात कर रहे हैं, तो गद्य का काम दूसरे खंड में किया गया है। इसमें आपको काव्य की बात अर्थात परीक्षा की दृष्टि से लघुत्तरीय काव्य खंड का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और आप जान लीजिए कि ये लघुत्तरीय प्रश्न गद्य और काव्य दोनों से आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब यह कि 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और हर एक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। मतलब यह कि आप 2-3 पंक्तियों में आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। अधिकतम कम होता है तो एक पंक्ति में भी दे दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। यदि एक पंक्ति में सटीक उत्तर बैठता है तो एक ही पंक्ति में दीजिए, और नहीं तो 2, और नहीं तो 3। इसके बाद 4 पंक्ति से ज़्यादा कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपको नंबर तो उसमें 2 ही मिलेगा। 2 नंबर के लिए आपने 4 पंक्तियों को लिखा, बहुत हुआ, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय काव्य खंड के प्रश्न है उस पर चर्चा कर रहे हैं। और फिर आपको एक बार संकेत दिया जा रहा है कि आप इसके अतिरिक्त मॉडर्न एटम बम जो निकलता है, मॉडर्न स्टडी सेंटर की संस्था के तरफ से जो केस पेपर निकलता है मॉडर्न एटम बम, उसको आप संपूर्ण रूप से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। परीक्षा में उससे संबंधित प्रश्न प्रायः पूछा जाता है, तो पूरी तैयारी के लिए उसको यहाँ पर जो उसमें बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उस प्रश्नों पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? आपने सूरदास के पदों को पढ़ा होगा, जिसके पहले पद में कृष्ण को जगाने की बात की गई है। सवेरा हो गया, उसी सवेरा होने के संदर्भ में सबूत तौर पर कवि पेश करता है कि गाय बछड़े की ओर दौड़ रही है। प्रश्न है आपको, गाय किस ओर दौड़ पड़ी है? तो बछड़े की ओर दौड़ पड़ी है। दूसरा है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? आपको ध्यान रखना है, अपने यदि श्री राम से कहते तो वह बात उतनी प्रभावकारी नहीं होती जितना सीता के माध्यम से कहवाने में प्रभाव। सीता राम की पत्नी है, आह्लादिका शक्ति हैं। उनकी बात को जिस गौर से श्री राम सुनेंगे उतनी बात इनके मुंह से नहीं सुन पाएंगे। तो बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कवि ने राम से सीधे न कहकर सीता के माध्यम से संवाद प्रेषित करवाया है। और आप जानते हैं कि यह पद विनय पत्रिका से उद्धृत है, यानी कवि अपनी
बात सीधे नहीं रखकर पत्रिका के माध्यम से, संवाद के माध्यम से रखना चाहते। तो मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि सीता की बात पर श्री राम अधिक ध्यान देंगे, इसीलिए सीता के माध्यम से कहलवाना चाहते हैं। तुलसी को किस वस्तु की भूख थी? तुलसी को भक्ति की भूख थे, श्री राम की भक्ति की भूख। वह भक्ति सुधा का पान कर तृप्त होना चाहता। तुलसी ने अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया है? तुलसी ने अम्ब का प्रयोग मां सीता के लिए किया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, नाभादास किसके समकालीन थे और किसके शिष्य थे? नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे और वे स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। आप नीचे देखेंगे यही बात। नाभादास राम भक्ति शाखा के कर्णधार गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे और नाभादास राम भक्ति परंपरा के ही संत थे। उनके दीक्षा गुरु राम भक्त अग्रदास हुए, स्वामी अग्रदास। और अग्रदास रामानंद शिष्य परंपरा के कवि थे। इस प्रकार नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। और एक चीज ध्यान रहे कि वे कृष्णदास पैहारी के प्रशिष्य थे, यानी शिष्यों के शिष्य थे। तो इस तरह आपने जान लिया नाभादास के छप्पे में कबीर की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। नाभादास के छप्पे में कबीर की भक्ति मूलक उनका मानना है कि भक्ति के बिना सारे धर्म अधर्म हैं, सारे धर्म अधर्म हैं। और फिर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को मिलाने के लिए कह दिया कि ये जो है हिंदू और मुसलमान ये सब एक ही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, कबीर हिंदू और मुस्लिम सबों को एक ही मानते थे। वे जाति भेद नहीं करना चाहते थे। भक्ति विमुख धर्म बेकार होता है। पूजा पाठ यज्ञ आदि कर्म कांड भजन के बिना बेकार हैं। इस तरह उन्होंने एक तरफ भक्ति की बात की है और दूसरे तरफ उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित कर सामाजिक समरसता को स्थापित करने का प्रयास किया है। भूषण ने शिवाजी की तुलना किन किन से की है? आप यहाँ पर देख लीजिए। भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र, बारवाग्नि, राम, पवन, शिव, परशुराम, दावाग्नि, चीता, शेर, सूर्य और कृष्ण से की है। तलवार, छत्रसाल की तलवार कैसी थी? छत्रसाल दूसरे पद में आपने पढ़ा होगा, दूसरे कवित्व में, भूषण के दूसरे कवित्व में आपने पढ़ा छत्रसाल की तलवार। छत्रसाल की तलवार कैसी थी? तो इसमें आप देख रहे हैं कि छत्रसाल की तलवार विश्वभरी नागिन की सी थी। वह दुश्मनों को खदेड़ खदेड़ कर काटती थी। वह तो प्रलय काल के सूर्य के समान काफी चमकदार थी, जो निकलते ही दुश्मनों के हाथियों के अंधकार पूर्ण झुंड को समाप्त कर देती थी। शिवाजी की तुलना मृगराज से क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार मृगराज हाथियों का झुंड देखते ही उस पर टूट पड़ता है, अपने झपट्टा से हाथियों का मस्तक फाड़ कर उसका खून पी जाता है, उसी तरह शिवाजी दुश्मनों को देखते ही, हाथी के समान दुश्मनों को देखते ही उस पर आक्रमण करते टूट पड़ते थे और उसको मारकर, मुगलों को मारकर उसका अपना यह कल की मन तृप्त करते थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं जिस प्रकार मेघराज बड़े हाथियों के झुंड पर टूट पड़ता है, उसके मस्तक को फाड़ कर उसका खून पी जाता, उसी प्रकार शिवाजी भी मुगलों को मार देते थे, मार कर उनको तृप्ति मिलती थी। इतने बड़े सशक्त उत्साही थे। चातकी किसके लिए तरसती है? तो इसका उत्तर होगा चातकी कण के लिए तरसती है। वह कण क्या? जल कण। वह जल कण क्या? स्वाति नक्षत्र का जल कण। तो आपको सीधे तौर पर कहना है चातकी जल कण को तरसती है।
चाँद के स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसती है। यहाँ चाँद के पुरुष मन का प्रतीक है जो कर्म की ज्वाला में जलता रहता है। वह प्रेम, शांति आदि के छोटे से कण के लिए भी व्याकुल रहता है। मैं हृदय की बात रे मन, यह कौन कहता है और किससे कहता है? मैं हृदय की बात रे मन श्रद्धा कहती है। किससे कहती है? मनु से कहती है, अर्थात एक स्त्री एक पुरुष कहती है। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लेना है, हृदय की बात का तात्पर्य क्या है। हृदय की बात का तात्पर्य हुआ मन की बात, मन जो चाहता है वो बात। तो इस तरह आपने देख लिया, मैं हृदय की बात रे मन जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी नामक महाकाव्य की नायिका श्रद्धा अपने मन से कहती है। यहाँ मन को मनु भी माना जा सकता है। कवयत्री का खिलौना क्या है? कवयत्री का खिलौना उसका बेटा है। कवयत्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बालक मन भर खिलौनों के साथ खेलता है, उसमें रमा रहता है, उसके साथ खेलने में सारी चीजों को भूल जाता है, उसी तरह माँ भी अपने बच्चों के साथ खेलती है और बच्चों के साथ रहने पर जीवन के सारे तनाव को वह भूल जाती है। इसीलिए कवयत्री का खिलौना उसका पुत्र है। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन हो जाता है और क्यों? पुत्र के खो जाने पर, पुत्र के खोने पर, विलग हो जाने पर माँ को अपना मन समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि और लोग तो उस पुत्र के साथ, उस बच्चे के साथ कुछ पल गुजारते हैं, उसका प्रभाव होता है। वैसे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन और लोग काल क्रम से बच्चे से दूर होने पर बच्चे को भूल जाते हैं। लेकिन माँ तो हमेशा 24 घंटे उस पुत्र को अपने साथ रखती है, उसे वह कैसे भूल सकती है? वह पुत्र वास्तव में उसके हृदय का टुकड़ा होता है, उसको वह कैसे भूल सकती है? उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। उषा का जादू, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। तो आप देख रहे हैं, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है। और उषा का जादू कैसा है? उषा का जादू वास्तव में जादुई करिश्मा वाला है। एकदम उषा काल में आकाश नीला होता है, शंख जैसा पवित्र होता है, राख से लिपे हुए चौके की तरह होता है। वह काली शिल्प पर लाल केसर जैसा होता है, या स्लेट पर लाल खड़िया के तरह का होता है, या फिर नीले जल में नहाती हुई गोरी नायिका की तरह होता है। इस तरह आपने जान लिया उषा का जादू कैसा होता है। प्रातः काल का नभ कैसा था? प्रातः काल का नभ नीला था, शंख के तरह बिल्कुल पवित्र। अभी तुरंत बताया गया है, राख से लिपे हुए चौके की तरह है, राख से लिपे हुए चौके की तरह है, काली शिल्प पर लाल खड़िया की तरह बिल्कुल सुंदर पवित्र। वह काले स्लेट पर लाल खड़िया की तरह है। वह गोरे ये नीले जल में, एकदम साफ निर्मल जल में नहाती गोरी नायिका की तरह है। इस तरह आपने जान लिया कि वह केसर की तरह बिल्कुल सुगंधित पवित्र है। वह लाल खड़िया की तरह लालिमापूर्ण निशानी की तरह है। इस तरह आपने जान लिया काली शिल्प पर लाल केसर एवं काले स्लेट पर लाल खड़िया की तरह। नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों में धारा बहती है और वास्तव में आप जानते हैं कि नदियों की धारा वास्तव में जल की धारा नहीं, वहां किनारे बसने वाले लोगों की जीवन की धारा है, नदी की धारा। और शोषण के कारण इन गरीबों के हृदय में जो ज्वाला उत्पन्न हो रही है, वह ज्वाला नदी की धारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। तो आपको पूछा जा रहा है नदियों की वेदना का क्या कारण है?
नदियों की वेदना का कारण उसके प्रवाह में अवरोध है। नदियों का प्रवाह स्वाभाविक जीवन धारा का प्रतीक है, जिसमें निर्मलता है, स्वाभाविकता है। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण उसमें अवरोध पैदा हो रहा है और आम नागरिक आक्रांत हो रहे हैं। इसी आक्रांत होने के कारण उसके हृदय में जो क्रांति फैल रही है वही तो नदियों की धारा है, वही धारा है उसके अवरोध। कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है? कवि ने जनता के भयानक आक्रोश या क्रांति को सितारा माना है, जो भयानक रूप में चमक रहा है। शोषण के कारण जनता में एक जोश जग गया है, जो उसके चेहरे की झुर्रियों को आग के लाल गोले के रूप में बदल दिया है। यह बड़ा भयानक दिखाई पड़ता है, क्योंकि देश दुनिया इससे बड़ी क्रांति हो सकती है। देश दुनिया में इससे बड़ी क्रांति हो सकती है। इस तरह आपने जान लिया कि इन गरीबों के हृदय की जो क्रांति की ज्वाला है वह ज्वाला बड़ा भयानक रूप दिखाई पड़ता है, और इसी कारण आकाश के तारे उसे भयानक दिखाई पड़ते हैं। कहाँ की धूप एक जैसी होती है? तो आपने जान लिया है दुनिया के सभी क्षेत्रों की धूप एक जैसी होती है। मतलब यह दुनिया के जितने सारे शोषित पीड़ित लोग हैं सबका स्वभाव एक जैसा है, सबकी समस्याएं एक जैसी है, सबका जीवन एक जैसा है, सब में एक जैसा उत्साह दिखाई पड़ता है। इसी को यहाँ पर दिखाया गया है। एशिया, यूरोप, अमेरिका की गलियों की धूप एक जैसी होती है, अर्थात संपूर्ण विश्व की धूप एक जैसी होती है, अर्थात संपूर्ण विश्व के जीवन के लोगों को, संपूर्ण विश्व के लोगों के जीवन में एक जैसा रूप दिखाई पड़ता है। जन जन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जन जन का चेहरा एक से कवि का तात्पर्य है दुनिया के जितने सारे लोग हैं सबों की मानसिकता एक हो गई है। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने विश्व के तमाम देशों के आम नागरिकों को एक जैसा बताने का प्रयास किया है। हर देश के आम नागरिक समान रूप से शोषण का शिकार बने हुए हैं। दानव दुरात्मा से क्या अभिप्राय है? दानव दुरात्मा, स्वाभाविक रूप से दानव जो होगा वह दुरात्मा ही होगा। मानव सदात्मा वाला होता है, दानव का स्वभाव खराब होता ही है। तो यहाँ पर दानव कहा गया है किसको? पूंजीवादी मानसिकता वाले लोगों को, शोषण करने वाले, गरीबों का शोषण करने वाले को दानव कहा गया है, पूंजीवादियों को दानव कहा गया है। और वे दुरात्मा होते हैं, खराब आत्मा वाले होते हैं। वे हमेशा दूसरों का शोषण करने में लगे रहते हैं। तो यही आपको देख रहे हैं, देश समाज के शोषकों को दानव दुरात्मा कहा गया है। दुनिया का चाहे जो भी देश समाज हो, शोषक और शोषित एक जैसे ही होते हैं। शोषक दानव दुरात्मा होते हैं, उसकी आत्मा मैली होती है, उसके आत्मा में राक्षसीपन होता है। तो इस तरह आपने जान लिया हरिचरण को हरिचरना क्यों कहा गया है? इसलिए कि वह गरीब है, इसलिए कि लाचार बेबस है, वह डरा हुआ है, वह इतना कमजोर लाचार है कि लोग उसके नाम को भी आदर के साथ लेना पसंद नहीं करते हैं। खासकर जो अधिनायक बना हुआ है, जो नेता मंत्री बना हुआ है, जिसको यह हरिचरण जैसा व्यक्ति चुनता है, चुने जाने के बाद इसको सुरक्षा देना, इसकी समृद्धि की बात करना तो अलग, इसको आदर के साथ नाम भी नहीं लेता है। इस तरह आपने जान लिया कि गरीबी, अशिक्षा, शोषण, उपेक्षा इत्यादि को दिखाने के लिए हरिचरण को हरिचरना कहा गया है, उसको अनादर के साथ बुलाया जाता है।
यहाँ हरिचरण तो सब सुसंस्कृत स्थिति परिस्थिति वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हरिचरना के माध्यम से कवि ने दीनहीन ग्रामीण व्यक्ति का बोध कराया है, अपमान वाला, इसीलिए उसको हरिचरना कहा गया है। राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाता है? राष्ट्रीय पर्व आपका 15 अगस्त, 26 जनवरी, जिस दिन आप देश के तमाम सरकारी या गैर सरकारी संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, ध्वजारोहण होता है, राष्ट्रगान किया जाता है। तो उस राष्ट्रगान में आपने सुना होगा भारत भाग्य विधाता, जनगण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, आपने सुना। भाग्य विधाता का गुणगान किया जाता है। तो आपने देख लिया राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान किया जाता है? भाग्य विधाता। अब आपको यह भी जान लेना है कि भाग्य विधाता कौन है। तो सामान्य तौर पर भाग्य विधाता तो संविधान के मुताबिक आम नागरिक होगा, लेकिन ये नेता मंत्री इस तरह का दबंग बने हुए हैं, ऐसे प्रपंची हैं कि ये उस दीनहीन गरीबों को भाग्य विधाता बनाने के बदले अपने भाग्य विधाता बने हुए हैं। अर्थात आज के प्रजातंत्र में जिसको सेवक बनना चाहिए वह शासक बना हुआ है, और जिसको शासक होना चाहिए वही सेवक बन जाता है। आगे है, हरिचरना कौन है, उसकी क्या पहचान है? हरिचरना देश का आम आदमी, गरीब आदमी का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। देश में जितने सारे दीनहीन गरीब लोग हैं, लाचार बेबस लोग हैं, डरे सहमे हुए लोग हैं, उसको हरिचरना कहा गया है। वह सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब लड़का है जो औपचारिकता बस राष्ट्रगान गाता है, फटा सुथन्ना पहने रहता है। वह स्वतंत्र देश में भी परतंत्र जीवन जीने को विवश होता है। विजय पर्व मनाने की नागरिक क्यों व्यस्त हैं? हार जीत कविता में आपने पढ़ा होगा, हार जीत कविता में आपने पढ़ा है कि नागरिक व्यस्त हैं विजय पर्व मनाने के लिए। विजय पर्व मनाने की तैयारी में नागरिक व्यस्त थे। कोई सड़क सींच रहा था तो कोई प्रकाश सजा रहा था। इस तरह वे नागरिक विजय पर्व, जो सेना वापस हो रही थी, उस सेना के स्वागत के लिए विजय पर्व मनाने की तैयारी चल रही थी। सेना वापस आ रही थी, विजय करके वापस आ रही थी। उत्सव कौन और क्यों मना रहे थे? विजय का जश्न मनाने के लिए नागरिक उत्सव मना रहे थे। ये नागरिक वास्तविकता से बिल्कुल अनजान थे। इन्हें जो कहा गया वही वे सच मानते थे। इस तरह वे अपनी सेना के उत्साह को बढ़ाने के लिए, सेना को सम्मान देने के लिए वे विजय पर्व मना रहे थे। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित इसलिए है कि आधुनिक संस्कृति में पंचायती राज व्यवस्था कायम हो गई। देश में चुनाव के आधार पर मुखिया, सरपंच इत्यादि चुने जाते हैं, लेकिन चुनाव की तरह वे भी अब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। पहले के समय में पंच को परमेश्वर कहा जाता था। वह परमेश्वर निश्चल, निर्मल, निष्पक्ष फैसला सुनाता था। वह पंच परमेश्वर भारत की पहचान थी। आज का जो पंच है वह परमेश्वर नहीं रह चुका, वह तो भारत की पहचान समाप्त करने पर लगा हुआ है। इसीलिए कवि चिंतित है कि हमारे भारत की प्राचीन जो अस्मिता है वह समाप्त हो रही है आज के दौर में। तो आप देख रहे हैं पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। भारत की अस्मिता खोने, पंच परमेश्वर भारत की अस्मिता के प्रतीक है, उसके खोने से भारत की अस्मिता खो जाएगी, अस्तित्व खो जाएगा, इसीलिए चिंतित है। लोहा क्या है? तो आप जान लीजिए,
लोहा वास्तव में हमारे सभ्यता संस्कृति के विकास का साधन है। इसको आप कह सकते हैं कि जितने सारे मेहनत कश लोग हैं वे सब लोहा हैं। खासकर देश समाज परिवार का बोझ उठाने वाली औरत लोहा है, क्योंकि उसी के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है। तो इस तरह आपने जान लिया कि देश का मेहनत कश और खासकर दबी सताई हुई वह औरत जो बोझ उठाकर जीवन जी रही है वह लोहा है। आगे है, गांव का घर कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है? गांव का घर कविता में किस शोक गीत की चर्चा की गई है? होली, चैती, बिरहा, आल्हा जैसे लोक गीतों को शोक गीत माना गया है और उसी की चर्चा की गई है। तो इस तरह आपने जान लिया कि आपको आने वाली परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में जो महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय कविता से प्रश्न होंगे उसकी चर्चा की गई है। मोटे तौर पर यह आपको एक गेस है, एटम बम के आधार पर यह एक गेस है। इसको आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है, समझना है। इसके साथ साथ आपको एटम बम के सारे प्रश्नों को देख जाना है, उससे भी प्रश्न हो सकते हैं। गेस तो गेस होता है, गेस को आपको पूरी तरह से प्रश्न पत्र तो नहीं समझ लेना है। तो इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। फिर हम लोग दूसरे पाठ के साथ दूसरे बार मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा, धन्यवाद।